कोई भी त्योहार हो, जब तक घर में गुजिया ना बने तो त्योहार एकदम अधूरा सा लगता है। और सुपर क्रिस्पी क्रंची गुजिया तो सभी की फेवरेट होती है। गुजिया के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि गुजिया बहुत ही पुरानी मिठाई है और यह 13वीं शताब्दी में मध्यकालीन काल में अस्तित्व में आई थी। उस समय गुजिया आटे, गुड़ और शहद से बनाई जाती थी। आटे का घोल बनाकर उसमें गुड़ और शहद के मिश्रण को भर दिया जाता था और उसे धूप में सुखा दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, गुजिया का स्वरूप भी बदलता चला गया। आज के समय में गुजिया कई तरह से बनाई जाती है और आज मैं आपके साथ एकदम क्रिस्पी कुरकुरी गुजिया की रेसिपी शेयर करूँ। चलिए जल्दी से गुजिया बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा किलो मैदा में 1 चम्मच नमक डाल देंगे। साथ में ही उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन आपकी इच्छा है, आप डालिए या फिर मत डालिए। साथ में ही इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल के। आप इसमें तेल की जगह देसी घी भी डाल सकते हैं। अब मैदे को तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। मैदे को इस तरह से मसल कर अच्छे से तेल के साथ मिक्स करना है। इससे जो है गुजिया बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, जब तक कि यह बाइंडिंग शेप में ना आने लगे। देखिए इस तरह से यह बंधने लगा है आटा। अब बस मैदे में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे कि पानी एक साथ बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि एक टाइट डो बनाकर तैयार करना है। अगर पानी ज़्यादा पड़ गया और आटा पतला हो गया तो इससे गुजिया भरने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी डालिए और आटे को अच्छे से गूंथ लीजिए। आटा अब बाइंड होने लगा है तो मतलब लगभग ये तैयार ही हो चुका है। बस अब इसी स्टेज पर इस पे डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तेल को डो पर अच्छे से लगा देंगे। इससे डो पर पपड़ी पपड़ी सी नहीं जमेगी। अब डो को आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक डो तैयार हो रहा है तब तक गुजिया की फिलिंग की तैयारी करते हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे जिसमें गुजिया की फिलिंग की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले ली है रोस्टेड सूजी। सूजी को मैंने लाइट पिंक होने तक भून लिया था, रोस्ट कर लिया था। गुजिया की फिलिंग बनाने के लिए आप कटोरी से ही माप ले सकते हैं। तो मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, तो साथ में मैंने लिया है 2 कटोरी खांड। आप चाहे तो इसमें बूरा या शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में ही मैंने डाला है ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, जिसे मैंने भूनकर उसका पाउडर बना लिया था। और 1 कटोरी डाला है मैंने इसमें नारियल का बुरादा। अब सारे मिक्सचर में डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। किशमिश से इसमें बढ़िया सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। और साथ में इसमें डाल देंगे देसी घी। देसी घी आप रूम टेम्परेचर पर ही डालिए, थोड़ा सा मेल्ट होना चाहिए ताकि जो है मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि जो है सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और सबका टेस्ट एकदम बराबर सा आए। तो ये लीजिए, मैंने सारा का सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब गुजिया की फिलिंग एकदम तैयार है और सच में इसमें से बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाला है, तो आप इसमें इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा। अब ये आटा जो डो है गुजिया का बिल्कुल तैयार है लगभग। अब इसे एक बार और अच्छी तरह से इस तरह से गूंथ लेंगे ताकि जो है थोड़ा सा ये बढ़िया से सेट हो जाए। गुजिया का डो भी अब अच्छे से सेट हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, नहीं तो इस पर फिर पपड़ी पपड़ी सी जमने लगेगी। डो में से अब छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे, छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे गोल गोल। देखिए इस तरह से छोटे राउंड राउंड पेड़े बना लेने हैं। जब भी गुजिया के लिए खोल बनाएं तो एक बात का खास ध्यान रखिए, जो लोइयाँ है वो मीडियम साइज की बनाएं, ज़्यादा छोटी मत बनाइए। लोइयाँ बनकर तैयार हो चुकी है। अब लोइयों को इस तरह से चकली पर रखकर हाथ से पहले थोड़ा सा दबा देंगे, क्योंकि डो थोड़ा सा सख्त होता है, इससे बेलने में आसानी होती है। फिर उस पर थोड़ा सा मैदा लगा देंगे। दोनों साइड मैदा लगाकर
अब इसे पूरी की तरह बेलना है। अब लोइयों को अच्छे तरह से पूरी की शेप में बेल लेंगे। इस तरह से छोटी छोटी पूरियाँ मीडियम साइज की बेल लेनी है और ध्यान रखिए कि पूरी को थोड़ा मोटा ही बेलिए, नहीं तो जो है फिलिंग फट के बाहर आने का डर रहता है। तो इस तरह से मीडियम साइज की पूरियाँ बेलकर तैयार कर लेनी है। हो सके तो एक साथ थोड़ी पूरियाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यह मैंने थोड़ी पूरियाँ बेलकर एक साथ तैयार कर ली है। अब यह मैंने ले लिया है गुजिया का साँचा। इस तरह से गुजिया का साँचा आता है, उस पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए। तेल को चारों तरफ अच्छे से गुजिया के साँचे पर पहले लगा दीजिए ताकि जो है गुजिया इस पर चिपके नहीं। अब इसमें रख दीजिए पूरी, जो मीडियम साइज की पूरियाँ बेली थी ना, वो इस पूरी इस पर रख देनी है। इस तरह से रखकर इसको अच्छे से थोड़ा प्रेस कर देना है, दबा देना है। अब इसमें गुजिया का मिक्सचर भर देंगे। इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच गुजिया का मिक्सचर आया है। तो मिक्सचर आप थोड़ा ध्यान से ही भरिए ताकि जो है मिक्सचर बाहर ना आए और गुजिया फटे नहीं। अब चारों कोनों पर, पूरी के चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा देंगे ताकि जो है गुजिया को अच्छी तरह से सील कर सके। अब बस इस तरह से गुजिया के साँचे को बंद कर दीजिए और अच्छे से इसको दबा कर सील कर दीजिए ताकि जो है गुजिया एकदम से अच्छे से चिपक जाए और जो गुजिया का मिक्सचर है वो बाहर ना निकल पाए और गुजिया फटे भी नहीं। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा डो है वो इस तरह से हटा दीजिए। तो लीजिए, अब मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। वाओ, कितनी बढ़िया और सुंदर गुजिया बनकर तैयार हुई है। पुराने समय में गुजिया हाथों से बनाई जाती थी, लेकिन आजकल तो गुजिया बनाने का काम बहुत ही आसान हो गया है। इस तरह से साँचे से गुजिया बनाने से गुजिया बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इस तरह से थोड़ी गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई में तेल को लो टू मीडियम हीट पर गर्म करने के बाद आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे, एकदम लो कर देंगे और फिर इसमें डाल देंगे गुजिया। गुजिया जो है एकदम धीमी आंच पर ही फ्राई कीजिए, नहीं तो गुजिया क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आप अगर चाहें तो इसे देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही पेशेंस और सब्र के साथ गुजिया को एकदम लो हीट पर फ्राई करें, जिससे जो है गुजिया एकदम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। गुजिया को सुनहरा कलर आने तक ही फ्राई कीजिए। फिर इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालकर इसे प्लेट में निकाल लीजिए। इस तरह से धीरे धीरे करके सारी की सारी गुजिया फ्राई कर लीजिए। इस तरह से ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, एकदम लाइट ब्राउन कलर, एकदम इस तरह से कलर आ जाए तब इसको तेल से बाहर निकाल लीजिए। आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है, कितनी क्रंची बनी है। गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको एक गुजिया तोड़कर दिखाती हूँ कितनी क्रंची बनी है, कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए, आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह एकदम सुपर क्रिस्पी और क्रंची बनी है। आप भी इस तरह से गुजिया एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। जल्दी ही नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। Thank you so much for visiting my channel. Please stay connected for more delicious recipes. Thank you.